सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर स्वागत है। आज के वचन पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। विश्वास क्या है? What is faith? इब्रानियों के लेखक कहते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर हमसे आशा नहीं करते हैं कि बिना कारण हम अपने विश्वास को उन्हें समर्पित करें, बल्कि वह चाहते हैं कि हम हर समय विश्वासी बने रहें। विश्वास सच्ची संतुष्टि का रास्ता है। पवित्र शास्त्र बाइबल ही विश्वास की आधारशिला है और हजारों वचन विश्वास के विषय भरे हुए हैं। तो आज के वचन में हम विश्वास के विषय संपूर्ण विषयों को समझेंगे और हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे आप इस वचन सुनते जाएंगे, वैसे वैसे ही प्रभु यीशु के अनुग्रह से विश्वास से भरते जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी अपने पास आने वाले लोगों से कहा था कि जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। आसान शब्दों में विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं वह हमें मिले और उसके लिए निश्चित होना, और दूसरे शब्दों में विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। इस कारण बाइबल के पुराने नियम काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। विश्वास के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए जो दृश्य है वह दृश्य से ही नहीं बना है। हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी, और विश्वास के कारण ही वह आज भी बोलता है, यद्यपि वह मर चुका है। विश्वास के कारण ही हनोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो। और बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आता है। विश्वास के कारण ही जब अब्राहम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वह ये जानता तक नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। विश्वास के कारण ही जिस धरती को देने का उसे वचन दिया गया था उस पर उसने एक अनजाने परदेसी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। वह तंबुओं में वैसे ही रहा जैसे इसहाक और याकूब रहे थे, जो उसके साथ परमेश्वर की उसी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बने। इस विश्वास के कारण ही अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था और सारा जो स्वयं बांझ थी, परमेश्वर ने उनको वचन दिया। उसे विश्वसनीय समझकर वह गर्भवती हुई और अब्राहम को पिता बना दिया। विश्वास को अपने मन में लिए हुए ये लोग मर गए। जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा उन्हें दी गई थी उन्होंने वे वस्तुएं नहीं पाई। उन्होंने बस उन्हें दूर से ही देखा और उनका स्वागत किया, तथा उन्होंने यह मान लिया कि वे इस धरती पर परदेसी और अनजाने हैं। वे लोग जो ऐसी बातें कहते हैं वे ये दिखाते हैं कि वे एक ऐसे देश की खोज में हैं जो उनका अपना है। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिसे वे छोड़ चुके हैं तो उनके फिर से लौटने का अवसर रहता, किंतु उन्हें तो स्वर्ग के एक श्रेष्ठ प्रदेश की अभिलाषा थी। इसलिए परमेश्वर भी उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तब हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि अगर हम उन्हें परमेश्वर दिखाएं तो वे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, और वे ये भी कहते हैं अगर मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता तो कैसे मैं उन पर विश्वास कर सकता हूँ। एक ऐसी कहावत है, देखना ही विश्वास करना है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मुझे परमेश्वर दिखाओ, चूंकि यह कहा गया है कि देखना ही विश्वास करना है।
यदि मैं परमेश्वर को देखूंगा तो उन पर विश्वास करूंगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने उससे क्या कहा होगा? मुझ पर विश्वास करो तो तुम मुझे देखोगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि देखना ही विश्वास करना है, बल्कि परमेश्वर ने उसको कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम सब कुछ देखोगे। हाँ जी, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम सब कुछ देखोगे। जैसे बाइबल कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम उन्हें देख सकते हैं। लोग परमेश्वर को इसलिए नहीं देख सकते और उन पर संदेह करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, अगर मैं परमेश्वर को देखूंगा तो परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। भले ही परमेश्वर उनके ठीक बगल में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें सीधे सिखा रहे हैं, फिर भी ऐसे अविश्वासी हृदय के साथ वे बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं देख सकते। परमेश्वर पर विश्वास करने पर ही हम बाइबल की भविष्यवाणी की बातें और दूसरी शिक्षाएं भी देख सकते हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसी जगह है जिसकी हम सिर्फ तभी आशा कर सकते हैं जब हमारे पास सही विश्वास हो। परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आए और अपने आप को लोगों के सामने दिखाया, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे परमेश्वर पर तभी विश्वास करेंगे जब परमेश्वर उन्हें दिखाई देने वाले रूप में उनके सामने प्रकट हो और उन्हें बहुत से चमत्कार दिखाएं, बल्कि यह पूरी तरह से उल्टा है। जब उनके पास विश्वास हो तब वे सब कुछ देख सकते हैं। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए। वह उन बहुत से लोगों के सामने प्रकट हुए जिन्होंने कहा कि अगर वे परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने बाइबल के सभी वचन बताए जो उन दिनों के धार्मिक नेता नहीं सिखा सकते थे। भले ही लोगों ने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा जो इस पृथ्वी पर आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जैसे यूहन्ना 6:36 में लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु ने खुद को उनके सामने दिखाया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु ने कहा, तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर स्वयं शरीर में उनके सामने प्रकट हुए, जिन्होंने कहा था कि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वे उन्हें देख नहीं सकते। वह परमेश्वर यीशु थे, परमेश्वर जिन्होंने आकाश पृथ्वी को बनाया था। इस पृथ्वी पर बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार आए। वह लोगों के सामने प्रकट हुए, उन्हें सत्य का प्रचार किया, फिर भी उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर उनकी आंखों में कभी नहीं दिखते जो उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है, वे देखते हुए नहीं देखते। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर को देखने के बावजूद वे उन्हें नहीं पहचानते और उन पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 10:29-33 वचन में लिखा है, पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर से पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। उन दिनों में भले ही यहूदियों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें प्रचार किया और सीधे उनसे बातचीत की, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। भले ही परमेश्वर ने उन्हें बहुत से अच्छे काम दिखाए और उन्हें सत्य बताया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। चूंकि उनके पास विश्वास नहीं था, इसलिए वे यीशु की असली पहचान को नहीं जान सके। परमेश्वर को आमने सामने देखने के बावजूद उन्होंने ये कहते हुए उन पर पथराव करने की कोशिश की, तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ये हमें दिखाता है कि देखना विश्वास करना नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें तब हम उन्हें देख सकते हैं। अगर हमारे पास अविश्वासी हृदय है तो भले ही हम परमेश्वर को 100 बार देखें और उनकी शिक्षाएं 1000 बार सुने,
लेकिन हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। देखना विश्वास करना नहीं है, लेकिन विश्वास करना ही देखना है। हमारे परमेश्वर वह नहीं है जिन्हें हम देखने के बाद विश्वास करें, बल्कि वे तो ऐसे हैं जिन्हें हम विश्वास करने के बाद देख सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु के 12 चेलों के विश्वास को देखें, जो 2000 वर्ष पहले यीशु के पीछे चले थे, कुछ ने प्रभु यीशु को विश्वास से देखा, लेकिन कुछ ने नहीं। पतरस और यूहन्ना के पास बड़ा विश्वास था। उनकी आंखों में यीशु इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर के रूप में दिखे। इसलिए तो यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। प्रेरित यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की किताब लिखी, दृढ़ता से यीशु पर उन परमेश्वर के रूप में विश्वास किया जिन्होंने आदि में सब वस्तुओं की सृष्टि की थी। प्रेरित पतरस के पास भी ऐसा ही विश्वास था। यूहन्ना 6:63 से 69 वचन में प्रभु यीशु ने कहा था कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। इस अध्याय के पहले भाग में जहां 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार है, जिसमें यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया। जिन्होंने इस अद्भुत चमत्कार को देखा, उन्होंने यीशु को राजा भी बनाने की कोशिश की थी। वे यीशु से चमत्कारों की अपेक्षा करते हुए उनके पीछे चलते रहे, लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाया। थोड़े समय के बाद 5000 लोगों की भीड़ भी उल्टे मुड़ गई। उन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया और सिर्फ प्रभु यीशु के दिखाए चमत्कार पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए भले ही वे यीशु के चमत्कार को देखकर चकित हुए, तो भी उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि प्रभु यीशु जिन्होंने चमत्कार किया है वे ही वास्तव में परमेश्वर हैं। मगर पतरस सहित 12 चेले लगातार प्रभु यीशु का पालन करते रहे। हमें पतरस के जवाब पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसने कहा था, हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। चूंकि पतरस ने यीशु पर विश्वास किया, वह पहचान सका कि यीशु कौन है। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। उसके ये कहने का मतलब था, हमने पहले से जाना कि आप कौन हैं और हम आप पर विश्वास करते हैं। पहली चीज जो हमें करनी है वह है विश्वास करना। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम उन्हें देख सकते हैं। परमेश्वर उनकी दृष्टि में अदृश्य हैं जो विश्वास नहीं करते। भले ही यीशु उन्हें पानी पर चलने का चमत्कार दिखाएं और मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित करने का चमत्कार दिखाएं, फिर भी कुछ ऐसे अविश्वासी लोग होंगे जो बिल्कुल भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे, जो यीशु पर विश्वास किए बिना सिर्फ उन्हें देखते रहे। वे अंत तक यीशु के चेलों के रूप में नहीं रह सके। 12 चेलों में से ऐसा व्यक्ति यहूदा इस्करियोती था। दूसरे 11 चेलों की तरह उसने प्रभु यीशु के साथ रहते हुए बहुत सी शिक्षाएं सुनी थी और यीशु का हर एक काम देखा, लेकिन उसने आखिर में यीशु को लालच में आकर पकड़वा दिया। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि उसे यीशु पर विश्वास नहीं था। भले ही लोग कितने ही लंबे समय तक उनका पालन करते हों, लेकिन जो विश्वास नहीं करते थे, उनकी दृष्टि में यीशु परमेश्वर के रूप में बिल्कुल नहीं दिखते। हालेलुया। आगे हम विश्वास के विषय में, जैसे यीशु पर विश्वास करने से पहले और विश्वास करने के बाद प्रेरित पौलुस कैसा था, और विश्वास करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, विश्वास कैसे पैदा होता है, विश्वास कैसे दिखता है, क्या हम विश्वास से प्रभु यीशु को देख सकते हैं, ये सब कुछ विश्वास क्या है, इसके दूसरे भाग में बताएंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। सबको जय मसीह की।